हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। गायत्री, मयंक, साइली। यस गाइज। हेलो। गायत्री, मयंक, साइली, आवाज आ रही है आपको गाइज? ओके। सो लास्ट सेशन में देखिए हमने डिस्कस किया था गाइज कि हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? सो लास्ट सेशन में हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए। ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? ओके। सो देखिए लास्ट सेशन में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया। जैसे हमारे पास अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, राइट? हम वेरिएबल्स बनाते हैं। अब वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या है? हम सिंपली यूज करते, देखो, पब्लिक। अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो हमने यूज किया था अभी तक, देखो, पब्लिक स्ट्रिंग द नेम इज इक्वल टू राज, राइट? अब क्या किया हमने? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, एक कीवर्ड है एक्सेस मॉडिफायर टाइप का। सो हमने लास्ट सेशन में कीवर्ड के बारे में भी डिस्कस किया था। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, आज हमें डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करना है। नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। एक आइडेंटिफायर है, राइट, क्योंकि आपने अपने मन से इसको नाम दिया है। ये होते हैं ऑपरेटर, राइट, एंड ये है लिटरल। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया। सो कीवर्ड, वेरिएबल, देन आइडेंटिफायर एंड लिटरल। सो आज हमें डिस्कस करना है गाइस, देखिए, सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमने मीनिंग तो इसका समझ लिया था कि डेटा टाइप का मीनिंग क्या है। सो टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, बट ये डेटा किस टाइप का है ये हमें बताना पड़ता है इस डेटा टाइप के थ्रू, करेक्ट? कि वेरिएबल में आप किस टाइप का डेटा दे रहे हो, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो न्यूमेरिक डेटा है। तो जिस टाइप का डेटा आप वहां पे स्टोर कर रहे हो वो आपको बताना होता है, ठीक है? सो वही है हमारा डेटा टाइप। देन आता है ऑपरेटर। हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड करना होता है इस ऑपरेटर्स के थ्रू, राइट? सो ऑपरेटर्स। सो देखिए अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वैसे ही अपेक्स में भी हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स है। देन ऑपरेटर की अगर हम बात करें, सो ऑपरेटर भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप। सो डेटा टाइप क्या मीनिंग होता है डेटा टाइप का? सिंपल, टाइप ऑफ डेटा। सो टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल, गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल, ठीक है? सो वेरिएबल के अंदर आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो ये होता है हमारा डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप में हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होती है। कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब जो हमारे प्रीमिटिव डेटा टाइप्स है। कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिसे आपको कलेक्शन टाइप का डेटा यूज करना है, मल्टीपल डेटा आपको यूज करना है, तब आप कलेक्शन टाइप का यूज करते हैं। क्लासेस टाइप का डेटा होता है, एस ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होता है। सो हम वन बाय वन अब इन सभी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा प्रीमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? सो प्रीमिटिव जो हमारे पास एक नॉर्मल डेटा होता है, ठीक है? अब देखो, सो प्रीमिटिव डेटा टाइप के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स में हम इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे अभी तक हमने टेक्स्ट टाइप का डेटा यूज किया, मतलब स्ट्रिंग टाइप का, न्यूमेरिक टाइप का हमने डेटा यूज किया, वैसे ही ये बेसिक डेटा टाइप्स यहाँ पर यूज होता है। सो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीमिटिव के अंदर, सो हमारे पास एक कैटेगरी है न्यूमेरिक डेटा। देखो, अगर मुझे न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करना है,
न्यूमरिक टाइप का डेटा अगर मेरे पास अवेलेबल है, तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है? तो इन डेटा को स्टोर करने के लिए देखो, इंटीजर टाइप का ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। सो इंटीजर में भी हमारे पास दो तरीके का डेटा हो सकता है। देखो कैसे, एक होता है ऐसे डायरेक्ट एक डेटा टाइप विदाउट डेसिमल, और एक डेटा हो सकता है ऐसे विथ डेसिमल। दोनों न्यूमरिक डेटा है, करेक्ट। लेकिन जब आप इसको स्टोर करते हो तो आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि आप एक विदाउट डेसिमल डेटा को स्टोर कर रहे हो या डेसिमल डेटा को आप स्टोर कर रहे हो। सो विदाउट डेसिमल है मतलब ये इस टाइप का डेटा, तो आपके पास ऑप्शन है इंटीजर एंड लॉन्ग, ठीक है, इंटीजर एंड लॉन्ग। अगर आप डेसिमल टाइप का डेटा चाहते हो सो डेसिमल एंड डबल। अब ये इतने सारे डेटा टाइप्स क्यों? अब इंटीजर का तो मीनिंग क्लियर हुआ, डेसिमल का भी हमें मीनिंग क्लियर है कि इंटीजर मतलब आप विदाउट डेसिमल यहां पर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, जैसे कि इंटीजर, सो इंटीजर i इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका वेरिएबल, राइट। आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा आपने क्रिएट किया है। लॉन्ग कब यूज करते हैं? लॉन्ग भी एक इंटीजर टाइप का ही डेटा है बिना डेसिमल का, बट अगर हमारे पास कोई एक बड़ी वैल्यू होती है, मतलब जैसे एक छोटी वैल्यू है तो आप उसके लिए इंटीजर बनाओगे, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू है, ठीक है, किसी का मोबाइल नंबर आपको स्टोर करना है या उससे भी बहुत बड़ी अगर वैल्यू है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है उसके अंदर, सो आपको लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करना है। चेंज क्या होगा? सिंटैक्स चेंज होगा क्या यहाँ पर? अभी नहीं। डेटा टाइप की जगह सिर्फ यहाँ पर आप किस टाइप का डेटा यूज करने वाले हो बस वो चेंज होगा, ठीक है, सिर्फ डेटा टाइप चेंज हो रहा है। सो डेटा टाइप वेरिएबल, सो जैसे हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, सो माई वैल्यू इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू आपको देना है। अब लास्ट में देखो इसको हमें ऐड करना होता है एल। जब ये लॉन्ग टाइप का डेटा होगा, एक बड़ी वैल्यू अगर है ये, तो आपको सिस्टम में जब इसको क्रिएट करना होगा तो आपको उसका डेटा टाइप प्रोवाइड करना है लॉन्ग, और उस वैल्यू के सामने सबसे लास्ट में आपको एल अपेंड करना है, ताकि सिस्टम को भी आपको ये बताना है कि ये लॉन्ग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। अब सिंपल, अगर डेसिमल चाहिए, सो डेसिमल, अगर मुझे ऐसी वैल्यू है जो आपको यहाँ पर ऐड करना है एक डेसिमल पॉइंट के साथ, सो आप सिंपली क्रिएट करोगे डेसिमल डेटा टाइप, राइट, डेसिमल। अब डेसिमल में क्या होगा? डेसिमल में आप इस तरीके से, जैसे परसेंटेज है आपके, सो परसेंटेज इज इक्वल टू, सो 95.50, करेक्ट। बट आपके पास ऐसी भी वैल्यू हो सकती है जिसमें काफी सारा डेटा होता है, सो आप यहां पर क्रिएट करोगे डबल, एक कंप्लीट वैल्यू अगर आपको देना है उसके साथ, मतलब बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स अगर आने वाले हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हो। सो वाई, जैसे एनुअल रिवेन्यू, जैसे रिवेन्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो वहां पर जो भी आपका डेटा होगा, डॉट देन अगेन जो भी वैल्यूज होगी तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगेन जब ये डबल टाइप का डेटा है, इसीलिए लास्ट में आपको डी को अपेंड करना है। देखो, सो न्यूमरिक में हमारे पास 4 कैटेगरीज है, ठीक है, इंटीजर, लॉन्ग, डेसिमल, डबल। इंटीजर मतलब आपका सिंपल एक इंटीजर टाइप का डेटा विदाउट डेसिमल, देन उसी का अपग्रेडेड वर्जन है लॉन्ग। इंटीजर एंड लॉन्ग सिंपल सेम है, सिर्फ इंटीजर में आप एक छोटी वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, लॉन्ग में आप एक बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर करना है तो भी आपके पास 2 डेटा टाइप्स है, डेसिमल एंड डबल। डेसिमल में आप क्या कर रहे हो? एक सिंपल वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, एक छोटी वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। अगर एक बड़ी वैल्यू है सो आपको क्रिएट करना होगा डबल डेटा टाइप, करेक्ट। इस तरीके से ये डेटा टाइप्स वर्क करते हैं। यहां तक क्लियर है कि न्यूमेरिक डेटा को कैसे स्टोर कर पाओगे आप? सिंटैक्स चेंज होने वाला है क्या? नहीं। क्या चेंज होगा? सिर्फ ये डेटा टाइप और उसकी वैल्यू की कौन सी वैल्यू आपको स्टोर करना है। जो डेटा टाइप आप प्रोवाइड करोगे उसी के टाइप की वैल्यू आपको उसके अंदर स्टोर करना है। क्लियर है क्या यहां तक गाइस? यस, बताइए यहां तक क्लियर हो आप? गायत्री, मयंक, साइली, ओके। अब
उसके अलावा अब हमारे पास देखिए, हमने न्यूमेरिक डेटा बनाया, वैसे ही हमें टेक्स्ट टाइप का भी डेटा हमारे पास अवेलेबल था। सिंपल, अगर हमें कोई डेटा को स्टोर करना है जो टेक्स्ट टाइप का हो, ठीक है, अब देखो, तो उसके लिए क्या हमारे पास जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। टेक्स्ट टाइप के डेटा के लिए अगेन सिंपल, इसको कैसे बनाओगे, सो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, जैसे राज, कोई किसी का नेम अगर मुझे स्टोर करना है, मैं सिंपली, अब देखो सिंगल वर्ड भी अगर आपको यूज करना है तो भी आपको ऐसे ही यूज करना है। अगेन अगर आपको मल्टीपल वर्ड भी यूज करना है, सो स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू माई मैसेज। ऐसे मल्टीपल वर्ड्स भी अगर होंगे आपके पास तो भी आपको यही स्ट्रिंग डेटा टाइप ही यूज करना है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप एक सिंगल वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स को भी स्टोर कर सकते हो। और स्ट्रिंग में जब भी आपको डेटा प्रोवाइड करना है, आप हमेशा सिंगल कोट के अंदर ही डेटा पास करेंगे, ठीक है। सो ये होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके अलावा अगर आपको कोई बुलियन टाइप का डेटा चाहिए, ट्रू और फॉल्स में, सो आपके पास ऑप्शन है बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। सो बुलियन, अब बुलियन का मीनिंग क्या होता है, जब आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में वैल्यू चाहिए, सो आप यहां पर क्रिएट करते हो बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप का काम क्या है कि वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। जैसे कि देखो, बुलियन इज विनर, ट्रू और फॉल्स, सो यस इट इज ट्रू, ठीक है। ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है। जैसे स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, सो बुलियन इज फेल्ड, तो आप वहां पर उसकी वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तो ऐसा डेटा टाइप जिसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं बुलियन डेटा टाइप। तो इसमें सिर्फ दोनों में से एक ही वैल्यू होगी, एक तो ट्रू वैल्यू हो सकती है या तो फॉल्स वैल्यू हो सकती है, राइट। और ऐसे ही हमें यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है बुलियन डेटा टाइप को। अब हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया गाइस, सो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपको याद होगा हमने कुछ डेट रिलेटेड फील्ड्स भी क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, हमने उस टाइम पर डिस्कस नहीं किया था ये, ठीक है। तो देखो हमारे पास अगर हमें कोई डेट रिलेटेड अगर डेटा को स्टोर करना है तो भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपको डेट स्टोर करना है तो। सो डेट स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, देखो, डेट, देन टाइम एंड डेट टाइम। देखो तीन डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल है अगर आपको डेटा टाइप स्टोर करना है, ठीक है, मतलब डेट रिलेटेड डेटा को। डेट एक फंक्शन है, टाइम एक फंक्शन है और डेट टाइम। अब इसको आप ऐसे यूज नहीं करते हो जैसे आपने नॉर्मल डेटा टाइप को यूज किया, इस तरीके से आप इसे यूज नहीं करते। डेट को स्टोर करने के लिए या डेट टाइम को स्टोर करने के लिए या टाइम को स्टोर करने के लिए आपके पास स्पेशल टाइप की मेथड्स अवेलेबल है, क्योंकि ये क्लासेस है आपके अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। सो कैसे प्रोवाइड करना है फिर, अगर मुझे डेट फंक्शन अगर यूज करना है तो उसमें वैल्यू कैसे प्रोवाइड करोगे आप। देखो इसमें कई सारी मेथड्स है, ठीक है, कई सारी मेथड्स इसके अंदर अवेलेबल है। सो अगर मुझे डेट यहाँ पर क्रिएट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या क्रिएट करूंगा, देखो, सो डेट एंड माई डेट इज इक्वल टू, देखो, डेट डॉट न्यू इंस्टेंस, डेट डॉट न्यू इंस्टेंस। ये बहुत रेयरली हमें यूज आता है इसका, बट पता होना चाहिए। सो मेथड क्या है, न्यू इंस्टेंस। अब हमें यहां पर क्या प्रोवाइड करना है, डेट प्रोवाइड करना है। डेट कैसे प्रोवाइड करता है, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना है ईयर, ठीक है, फिर आपको प्रोवाइड करना होता है इसका मंथ, सो जो भी मंथ होगा वो मंथ, एंड फिर आपको प्रोवाइड करना होता है डेट। इस तरीके से आप डेट प्रोवाइड करते हो। और डेट प्रोवाइड करने के लिए क्या मेथड है आपके पास, डेट क्लास के अंदर एक मेथड है न्यू इंस्टेंस। सो डेट डॉट न्यू इंस्टेंस, एंड आपको क्या करना है, उसमें वैल्यू प्रोवाइड करना है। पहले पास करोगे ईयर, मंथ एंड डे, राइट।
तो ऐसे 3 फॉर्मेट में आपको ये डेटा इसके अंदर पास करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, सिर्फ डेट। अब अगर सपोज करो कि आपको टाइम स्टोर करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने डेट स्टोर किया, ऐसे ही अगर मुझे सिर्फ टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो टाइम में हमें डेट देने की जरूरत नहीं है। टाइम का मतलब क्या होता है, सिंपल एक कोई भी टाइम, ठीक है, एक टाइम के फॉर्मेट में बस आपको डेटा उसके अंदर प्रोवाइड करना है। सो इसके लिए भी हमारे पास क्या मेथड है, देखो, अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ टाइम को स्टोर करो, तो आप इसके लिए भी इसको क्रिएट कर सकते हो। सो टाइम, टाइम ये हो गया डेटा टाइप, एक डेटा टाइप, और वेरिएबल नेम आप क्रिएट करोगे, सो माई टाइम, ठीक है, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। अब वैल्यू कैसी प्रोवाइड करनी है उसके अंदर, अब वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड। मेथड क्या है आपके पास, अगेन टाइम डॉट न्यू इंस्टेंस। सो टाइम डॉट न्यू इंस्टेंस। अब यहां पर सिर्फ आपको टाइम प्रोवाइड करना है। अब टाइम प्रोवाइड करने के लिए भी आपके पास कुछ मेथड्स यूज होती है। अब क्या मेथड्स यूज होती है, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना है आर, देन मिनट, सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स। इस तरीके से आपको ये डेटा प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो आर, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। सो मैंने जैसे प्रोवाइड किया 7, देन 30, अगेन 30 एंड 30। ये क्या हो गया आपका, आर, मिनट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड। इस तरीके से आपको ये डेटा प्रोवाइड करना है, और आपकी जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी इस टाइम के अंदर, ठीक है। देन थर्ड डेटा टाइप है हमारे पास डेट टाइम के लिए ही, जिसमें आप दोनों डेटा को एक ही डेटा के अंदर स्टोर कर सकते हो। अभी डेट के अंदर सिर्फ डेट का डेटा आ गया, टाइम के अंदर सिर्फ टाइम का डेटा आ गया, बट अगर आपको दोनों डेटा किसी एक ही वेरिएबल के अंदर चाहिए, एक साथ मुझे डेट टाइम यूज करना है, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, सिर्फ डेटा टाइम फंक्शन का यूज करो, सिर्फ डेट टाइम। अब डेट टाइम में दोनों जगह पॉसिबल है, दोनों आपके पास डेट पॉसिबल है, तो आपको किस टाइप का डेटा चाहिए वो आप क्रिएट करो। सो डेट टाइम, एंड यहां पर कह रहे हो माई डेट टाइम, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। सो माई डेट टाइम इज इक्वल टू, अब अगेन सेम आपको यही मेथड यूज करना है, आपको इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, और आपको यहाँ पे अगेन डेटा को पास करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईयर भी पास करना है, मंथ पास करना है, डेट के लिए, और उसके बाद आर, मिनट एंड सेकेंड। सो डेट टाइम मेथड के आगे यहाँ पर कौन सी मेथड आएगी, अब डेट टाइम डॉट न्यू इंस्टेंस। अब इसके बाद आपको क्या प्रोवाइड करना है, इसमें डेट और टाइम दोनों चीजें। सो 2000 ये हो गया डेट, ईयर, मंथ, डेट, उसके बाद आर अगर हमें चाहिए, सो 7, 30, 30, ठीक है। सो अब ये आपने क्या प्रोवाइड किया इसके अंदर, डेट टाइम। सो ईयर एंड मिनट्स, जो भी आपको टाइम चाहिए था वो सभी टाइम आपने इसके अंदर प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेट टाइम फील्ड का यूज करते हैं। तो ये बस मेथड के थ्रू आपको इसके अंदर डेटा पास करना है। जैसे नॉर्मली जो हमारे पास हम अभी तक कैसे असाइन करते थे कि आपने वेरिएबल बनाया, जैसे कि डेट आपने यहाँ पर बताया, उसका वेरिएबल एडमिशन डेट, सो एडमिशन डेट। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप यहाँ पर कोई वैल्यू दे दोगे, वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपको इन मेथड्स का ही यूज करना होता। सो मेथड कैसे बनाओगे, डेट डॉट न्यू इंस्टेंस। इसी तरीके से आपको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए उसका यूज करना है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये स्पेशल डेटा टाइप्स होते हैं अपेक्स के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्ट कोई डेटा टाइप नहीं है, ये उसको बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस के थ्रू ये डेटा टाइप बनाया है, ताकि जब हमें प्रोग्रामिंग में इसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब हमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, सो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। अब यहां पर जिस टाइप का डेटा हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये पेरेंट क्लास होता है सभी के लिए, तो आप चाहो तो इस ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू आपको ऐड करना है वो वैल्यू आप ऐड करो, ठीक है।
अब ये इंटीजर टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकता है। जिस टाइप के डेटा को आपको इसमें स्टोर करना है वो सभी डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेन, ये हमारा मेन क्लास होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें और भी डेटा टाइप्स है। सपोज करें कि मुझे अपेक्स का, ठीक है, किसी रिकॉर्ड की आईडी को स्टोर करके रखना है तो वो भी पॉसिबल है, रिकॉर्ड की आईडी। सो यहां पर अगेन एक डेटा टाइप प्रोवाइड किया गया है आईडी। अब आईडी का मतलब क्या है, रिकॉर्ड आईडी। सो आईडी, और मैंने इसको नाम दिया अकाउंट आईडी। तो अकाउंट रिकॉर्ड की जो आईडी होगी 0012 AB1200, इस तरीके से आईडी क्रिएट होती है हर रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो कोई भी रिकॉर्ड की आईडी अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेटा टाइप दिया गया है जो कि है आईडी, और इस आईडी डेटा टाइप का यूज करके आप इसको सिंपली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ यहां तक, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्लियर है गाइस? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्लियर है? हेलो गायत्री, मयंक, साइली, प्लीज आंसर करिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्लियर है कि क्या क्या प्रिमिटिव ऑप्शंस है हमारे पास? यस, ओके। देन अब इसके अलावा अब हम चलते हैं एडवांस डेटा टाइप पे। यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा अगर मुझे क्रिएट करना है, एस ऑब्जेक्ट मतलब कि सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट्स, ये आपके सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्ट्स का डेटा अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्ट नेम, जैसे क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, वैसे ही हमने क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट बनाया? सो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, उसको नाम आप दो। सो मैं इसको दे रहा हूं ACC इज इक्वल टू न्यू, देन अगेन एस ऑब्जेक्ट नेम, हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रहे ऐसे ही बनाओगे, ओके। कस्टम ऑब्जेक्ट अगर है आपके पास, तो कस्टम ऑब्जेक्ट में हमें पता है कि उसका API नेम क्या होता है। सो स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर सी, राइट। इस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। सो ये हुआ एस ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा। देन अगर आपको क्लास टाइप का डेटा क्रिएट करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हो तो उसको भी कैसे नाम देते हो आप? सेम क्लास नेम, राइट, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ये भी एक डेटा ही है हमारा, राइट। जो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ये भी एक डेटा ही है। तो इस तरीके से आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। देन आता है हमारे पास एडवांस डेटा टाइप जो है कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन। अब कलेक्शन में हमारे पास लिस्ट, देन सेट एंड मैप। फिलहाल के लिए बस इसको याद करें क्योंकि कलेक्शन हमारा सेपरेट टॉपिक है और ये सभी के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बना ही रहे अभी, इस कलेक्शन के लिए हमें हर एक टॉपिक के लिए एक एक दिन लगता है, ठीक है। तो इसको सेपरेट सेशन होता है इसका। तो इतने डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और ये सभी हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। सिंपल है। यहाँ पे ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए जब हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन को, कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, देन सेट कैसे बनाते हैं, मैप कैसे बनाते हैं, उसको ट्रावर्स कैसे करना है, डेटा को कैसे उसके अंदर पास करना है। ऐसी सभी फंक्शनैलिटीज हमें इंप्लीमेंट करना होता है कलेक्शन पार्ट के अंदर। सो यहाँ तक क्लियर है गाइस कि कितने डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने पहले डिस्कस किया प्रिमिटिव, ओके। सो क्या क्या डिस्कस किया प्रिमिटिव में आपने? इंटीजर, लॉन्ग, डेसिमल, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन, डेट, देन टाइम, डेट टाइम, ऑब्जेक्ट, आईडी।
इतना डेटा टाइप हमने क्रिएट किया प्रिमिटिव के अंदर। फिर दूसरी कैटेगरी हमने डिस्कस किया आपके एस ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा को, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको जितना क्रिएट करना है उतना क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद क्लास टाइप का डेटा, और फिर हमने डिस्कस किया कलेक्शन टाइप का डेटा। सो कलेक्शन, अब कलेक्शन में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, लिस्ट, सेट एंड मैप। बस इतने डेटा टाइप्स है जो आपको डिस्कस करना होता है अपेक्स के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको ये ध्यान में रहेगा, आप इसको रिवाइज कर पाओगे अच्छे से। ओके, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए इसे। ले लिया? अब इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो है ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या मीनिंग होता है ऑपरेटर्स का? ऑपरेटर्स का एक सिंबल होते हैं, ठीक है, जस्ट एक सिंबल है जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे। सो ऑपरेटर्स आर दी special symbols which performs operations on one or more operands। तो ऑपरेटर्स का एक सिंबल है जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स में। जैसे हमने कहा a प्लस बी, अब यहां पर a एंड b ये दोनों क्या है, ये होते हैं ऑपरेंड्स। इन ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कौन, ये प्लस ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर्स का काम क्या है, ऑपरेटर्स यहां पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर क्या परफॉर्म हो रहा है, उन दोनों का एडिशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। यहां पर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, ये आपको अरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये हमें कुछ रिजल्ट भी यहां से रिटर्न होता है, करेक्ट। अब देखो तो क्या क्या कैटेगरीज है हमारे पास। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल। ये मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जैसे हमें जरूरत पड़ेगी उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तीन कैटेगरीज आपको प्रॉपरली आनी चाहिए, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये तो आप सभी को पता होगा गाइज, अरिथमेटिक ऑपरेटर। यस, क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, पता है आपको कौन से हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? करेक्ट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सभी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। देखो, सो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। अब ये डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ये डिवीजन ऑपरेटर जो है वो अब एक्स के अंदर सपोर्ट नहीं करता है, ये ध्यान में रखना। मॉड्यूलस ऑपरेटर, करेक्ट, ये सभी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमें अरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं 10 + 5 तो मुझे क्या मिल रहा है 15। तो ये जो रिजल्ट है ये अरिथमेटिक रिजल्ट है, ठीक है। अरिथमेटिक रिजल्ट हमें यहां पर मिलता है जब आप एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यहां पे यूज करते हो। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा यूज हमें आता है प्रोग्रामिंग के अंदर, कैलकुलेशंस हो गया, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम इनके थ्रू करते हैं। फिर अनदर टाइप के ऑपरेटर है हमारे पास जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल मींस कंपैरिजन ऑपरेटर्स,
ठीक है, हमें कंपेयर करना है दो डेटा को, अगर हमें कंपेयर करना होता है तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर, पता है किसी को? करेक्ट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करते, देखो इनका रिजल्ट हमेशा बुलियन में ही आएगा। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स में ही आएगा, देखो क्योंकि कंपेयर कर रहे हो तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में। जैसे मैं ये कहा 10 ग्रेटर देन 5, क्या मिलेगा? 10 ग्रेटर देन 5, ट्रू, करेक्ट। सो 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो आप कोई भी आप यहां पर कंडीशन इंप्लीमेंट करो, आपको इसी तरीके से डेटा मिलने वाला है। मैं यहां पर कह रहा हूं 10 लेस देन और इक्वल टू 10, क्या मिलेगा? ट्रू, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इसे समझना है। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जिस तरीके से आपकी कंडीशन होगी उसी तरीके से हमें रिजल्ट रिटर्न होगा। अब इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स, पता है कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास? एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। सो ये होता है एंड, ये होता है और ये होता है नॉट, ठीक है। सो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। अब इसका यूज क्या है, कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एंड ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या यूज होता है एंड ऑपरेटर का? ओके, पहले ये मुझे बताइए कि इनका यूज क्या है। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है, पता है किसी को? To combine multiple relational operators. रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। रिलेशनल एक्सप्रेशंस, एग्जांपल के लिए 10 ग्रेटर देन 5 और मेरे पास है ऐसे 5 इज लेस देन 20। अब ये दो एक्सप्रेशंस हो गए, करेक्ट, दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस। अब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे इन दोनों का एक कॉमन रिजल्ट चाहिए। एक सिंगल रिजल्ट अगर मुझे चाहिए तो हमें इसको कंबाइन करना होगा और इसका एक कॉमन रिजल्ट मुझे यहां पे मिलेगा, कॉमन रिजल्ट। अब इसको कंबाइन करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स है, एक तो एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर। बट आप कौन सा यूज कर रहे हो? एंड ऑपरेटर का वर्किंग डिफरेंट है और ऑपरेटर का वर्किंग डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें कंबाइन करना है, ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है, कि हमें कैसे रिजल्ट चाहिए। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए या दोनों में से कोई एक ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप यूज करते हो अपने लॉजिकल प्रोग्रामिंग के अंदर। हर जगह पे आपको फॉर लूप के अंदर इनका यूज करना पड़ता है, कंडीशंस के अंदर आपको इसका यूज करना पड़ता है, वैलिडेशन आप बनाओगे, ऑटोमेशन रूल आप बनाओगे, तो वहां पर हमें इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की ही नीड पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, सो एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, दोनों को कंबाइन करने के लिए यूज हो रहा है, मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशंस को आप कंबाइन कर सकते हो, नॉट ओनली टू, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को। सो एंड ऑपरेटर का यूज क्या है? सो मल्टीपल एक्सप्रेशंस कंबाइन हुए इसके थ्रू, अब उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है? इफ ऑल एक्सप्रेशंस returns true, then the result is true. If all expression returns true, then the result is true, otherwise false. अगर एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन किए हैं एंड सभी का अगर रिजल्ट ट्रू आता है तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी ट्रू है, अदरवाइज नहीं। देखो कैसे, अगर मैंने एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया 10 ग्रेटर देन 5 एंड 5 is less than 8 and 10
इज इक्वल टू 10। अब बताइए इसका रिजल्ट, 10 ग्रेटर देन 5 क्या रिटर्न कर रहा है? True. ट्रू। एंड 5 लेस देन 8 ये भी true है सर. ट्रू। 10 इज इक्वल टू 10 True. ट्रू, करेक्ट। अब देखो एंड ऑपरेटर के थ्रू हमने इन एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया था, सभी एक्सप्रेशंस ने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न किया, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें? यस, ट्रू। जब सभी कंडीशंस हमें ट्रू रिटर्न करती है तो हमें फाइनल रिजल्ट भी ट्रू मिलेगा। अगर नहीं, अगर किसी एक ने भी फॉल्स रिटर्न किया यहां पर, अगर सभी एक्सप्रेशंस ट्रू नहीं है, हम क्या कह रहे हैं? अदरवाइज फॉल्स। अगर सभी एक्सप्रेशंस ट्रू नहीं है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? फॉल्स। अगर इसमें से किसी एक कंडीशन की भी वैल्यू अगर फॉल्स होती, किसी एक कंडीशन ने भी अगर हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न किया होता तो हमारा रिजल्ट क्या आता? फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा 10 ग्रेटर देन 5 एंड 5 लेस देन 8 एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 10, अब ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पर मैंने क्या 10 नॉट इक्वल टू 10, अब ये इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स। अब क्या मिला फाइनल रिजल्ट? अभी फॉल्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी एक्सप्रेशन ने ट्रू रिटर्न नहीं किया है, किसी एक ने भी अगर यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न किया तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। ट्रू कब आएगा? जब सभी एक्सप्रेशन ने अगर हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न किया है तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू आएगा, अदरवाइज ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एंड ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, देन अब इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोडिंग में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब इसको ये अगर आ गया तो आप कोई भी कंडीशन इजीली लिख पाएंगे। देन सेकंड, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का यूज क्या है? देखो, इफ ऑल एक्सप्रेशंस रिटर्न्स फॉल्स देन the result is false, then the result is false, ये उसके अपोजिट है, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, और ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई कंडीशंस कंबाइन किया गया है और सभी का रिजल्ट अगर फॉल्स आ रहा है तो ही मेरा रिजल्ट फॉल्स है और के अंदर, अदरवाइज वो ट्रू है। मतलब किसी एक कंडीशन ने भी ट्रू रिटर्न किया, मल्टीपल कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का भी रिजल्ट अगर ट्रू आया तो आपका रिजल्ट भी ट्रू आने वाला है, फाइनल रिजल्ट भी ट्रू आएगा। राइट, इतना समझो। अब अगर मैं कुछ कंडीशंस यहां पर लिख रहा हूं, सो 10 इज ग्रेटर देन 20 और सो 10 इज इक्वल टू 30 और 5 इज लेस देन 3। अब बताइए क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? 10 ग्रेटर देन 20 फॉल्स, करेक्ट। देन और देन इसका क्या आएगा? 10 इज इक्वल टू 30 फॉल्स। देन 5 लेस देन 3 ट्रू, ये भी क्या आएगा? फॉल्स। अब जब सभी एक्सप्रेशन ने फॉल्स रिटर्न किया सो फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें? फॉल्स, करेक्ट। क्योंकि और ऑपरेटर के थ्रू हमने इसको कंबाइन किया है। और ऑपरेटर क्या कहता है? जब सभी एक्सप्रेशंस की वैल्यू फॉल्स है तो उसका रिजल्ट फॉल्स है। अगर किसी एक ने भी ट्रू रिटर्न किया होता सो हमारा रिजल्ट क्या आता? ट्रू। क्लियर हो रहा है क्या? गायत्री, मयंक, साइली, यस गायत्री, क्लियर हो रहा है? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने मन से एक्सप्रेशंस बनाओ अपने मन से। ठीक है, और फिर उसको प्रैक्टिस करो तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। राइट, अब देखो, अब लास्ट ऑपरेटर है आपके पास नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सो नॉट ऑपरेटर, नॉट क्या है? एक निगेशन है, सिंपल। इसका यूज क्या है कि ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, सो नॉट ट्रू, सो ये नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? ये हो गया फॉल्स। अब अगर मैं कह रहा हूं नॉट फॉल्स, सो नॉट फॉल्स मतलब ये हो गया ट्रू।
इस तरीके से ये वर्क करेगा। एग्जाम्पल के लिए अब अगर मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 5 नॉट, क्या रिजल्ट आएगा उसका, क्या रिजल्ट मिलेगा? टेन ग्रेटर देन 5 का रिजल्ट क्या मिला पहले आपको? ट्रू। और उसके सामने निगेशन लिखा है तो क्या मिलेगा उसका? फॉल्स। उसको कन्वर्ट कर लेगा ये फॉल्स में। तो ये इस तरीके से काम करता है। नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सभी ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दो ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक। ले लिया क्या? और ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। यस, ले लिया। यस गाइस, हुआ या नहीं? Yes, sir. ओके अब देखिए, अब इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? एक अपेक्स क्लास बनाओ, जितने भी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स अभी आज हमने डिस्कस किए, आपके लिए टास्क है। सभी टाइप का डेटा आप मुझे यहां पर क्रिएट करके बताओगे। सो फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास, डेटा टाइप्स, एग्जाम्पल। जितने बना सकते हो उतने डेटा टाइप आप यहां पर क्रिएट करो, कलेक्शन का छोड़ के बाकी सभी, ठीक है। अकाउंट कॉन्टैक्ट वो भी नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रीमिटिव टाइप का बना लेना। जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं पब्लिक इंटीजर a इज इक्वल टू 20, ऐसे बना पाएंगे सभी? यस। सो पब्लिक एंड देन लॉन्ग, सो माई वैल्यू इज इक्वल टू, जितना मुझे डेटा चाहिए था मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा और लास्ट में क्या दिख दूंगा? L। तो ये किस टाइप का डेटा हो गया? लॉन्ग। ऐसे मल्टीपल टाइप का डेटा अभी आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। बाद में आप चाहोगे तो इसको प्रिंट कर लेना आप, ठीक है। सो पब्लिक वॉइड M1। अब आप इस डेटा को सभी यहाँ पर प्रिंट करिएगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको उस डेटा की प्रैक्टिस करना है, कौन सा? आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करना है, उसके लिए भी कैसे कर सकते हो? ऐसे किसी मेथड में बना लो आप डेटा। सो पब्लिक वॉइड M2, ऐसे मेथड में आप इसको ट्राई करो, ठीक है। इसमें आप बना लो जैसे कि इंटीजर a इज इक्वल टू, आप उसको वैल्यू दे दो, ठीक है। देन b में भी कोई वैल्यू दे दो। सो इंटीजर b इज इक्वल टू 200, ठीक है। एंड अगेन इंटीजर c इज इक्वल टू 100। अब ये आपके लिए है, ठीक है। आप अपने मन से अभी कोड में से चेंजेस करते रहो, मेथड्स बनाओ, क्योंकि ये आपको सब क्लियर है अभी कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। मेथड का सिंटैक्स क्लियर है, मेथड को हम बताएंगे कि कितने टाइप की मेथड हम बनाते हैं, लेकिन अभी तो पता है आपको कि मेथड बनाते कैसे है। अब इसको देखो अपने हिसाब से इसको कैसे करो। सिस्टम डॉट डीबग, आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है। देखो सिंपली यहां पर लिखो रिजल्ट इज इक्वल टू, अब क्या रिजल्ट चाहिए? प्लस। अब इसके अंदर आप वो कंडीशंस बनाते हुए चलो, कंडीशंस बना लो खुद से ही, अपने मन से कंडीशन बनाओ और फिर चेक करो कि क्या सच में उसका आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखो मैं जैसे यहां पर लिख रहा हूं, सो a ग्रेटर देन b एंड so b not equal to c and c greater than a, ऐसे जो मैं चाहूं मैं यहां पर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अब आप क्या करोगे? पहले इसको खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फिर उसको रन करके देखो। तो रन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, पहले खुद से इसको सॉल्व करना, बाद में इसको रन करके आप चेक कर लेना।
सो देन अगेन रिजल्ट इज इक्वल टू, सो प्लस, अब उससे भी कॉम्प्लेक्स अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं. सो ए ग्रेटर देन बी एंड ए नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, देन और ओके, सो बी ग्रेटर देन ए, ठीक है. अब ऐसे, तो ऐसे अभी कॉम्प्लेक्स कंडीशन के लिए ट्राई करो. तो ऐसे मल्टीपल वेज में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो गाइस. सिंपल है. अब देखो, अब आप इसको रन करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू और फॉल्स में, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, पहले उसको खुद से रन करके देखो, ठीक है. मतलब आप खुद सॉल्व करके देखो बिना कोड को रन किए. सो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ठीक है. अब कौन सी मेथड चाहिए मुझे, सिर्फ वो दूसरी वाली मेथड चाहिए, सो ऑब्जेक्ट डॉट m2, या फिर इसके लिए आप सेपरेट क्लास बना लेना, डेटा टाइप के लिए दूसरा और अपनी प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्लास बना लेना. अब देखो, तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ m2 को, अब ये दोनों का रिजल्ट मुझे मिल जाएगा. सो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, जो भी रिजल्ट होगा उसका, देखो एक का फॉल्स आ रहा है, एक का ट्रू आ रहा है, ठीक है. तो बस ये यहाँ पे रिजल्ट को चेक करने से पहले आप खुद इसको सॉल्व करके देखो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है. सो क्लियर है. प्रैक्टिस करेंगे गाइज अच्छे से, क्योंकि यही कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कोड में ऑलरेडी ऐसी कंडीशंस लिखी होगी, जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो वो कंडीशंस हमें समझ में आनी चाहिए, या जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कंडीशंस लिखने आना चाहिए. तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है. ईजी है बहुत, ठीक है. फर्स्ट टाइम अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आएगा. कुछ चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम दो और उसको प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा टाइम दो, उसको बार बार लिख के देखो, इजीली समझ में आएगा, ठीक है. क्योंकि भी कोई भी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा. इतना भी एक्सपेक्ट मत करना अपने आप से कि मैंने क्लास हुआ और उसके तुरंत बाद मुझे वो समझ में आए चीज़ें. किसी को भी नहीं आता है, ठीक है. जिसको आ रहा है उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है. क्लास के अंदर भी जब आप कॉलेज लाइफ में भी थे, वहाँ पर सेम, जो कॉलेज में अच्छा था उसने डेली प्रैक्टिस करते थे, वो पढ़ाई करते थे. ऐसे ही आपको करना है. अगर इतनी सिंपल चीज़ें अगर आपको नहीं आ रहे तो आपको अपने आप पे बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है. ये ध्यान देना, क्योंकि अभी जो क्लास 10th में है या 12th में है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ाई करते हैं. आपने खुद नोट किया होगा, जब आप कॉलेज लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में धीरे धीरे आपकी पढ़ाई कम हो जाती है, और एक बार कॉलेज छूट गया तो आपकी वो लिंक है पढ़ाई के साथ, वो हमेशा के लिए टूट जाती है. बट हमारी वो लिंक हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए, उसको तोड़ना नहीं है आपको. इसीलिए आपकी ट्रेनिंग हम अनलिमिटेड रखते हैं, ताकि ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई छोड़ रहे हो, सिर्फ इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो और फिर रिजेक्ट हो रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू के एक दिन पढ़ोगे आप. इसलिए आपको डेली सेशन ज्वाइन करना और कंटिन्यू रखना है क्लासेस को, ठीक है. सो क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आने वाला. थोड़ी सी मेहनत किसी काम की नहीं है, ठीक है. एक ध्यान में रखना कि ट्रेनिंग लगा लिया, थोड़ा सा टाइम दे रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो किसी काम का ही नहीं है. ऐसे में तो जॉब ही नहीं मिलेगा, ठीक है. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आने वाले 4 महीने अपना 100% देना पड़ेगा, ठीक है. टाइम लगेगा चलेगा, 4 महीने में नहीं हो रहा है और 2 महीने एक्सटेंड करो. हमारे पास आपको ना फीस पे करने की जरूरत है ना कुछ, सेम फीस में ही है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग आपको मिलती है बस. सो कोई प्रेशर नहीं लेना है माइंड के ऊपर, बस पढ़ाई करते रहना है अच्छे से, ठीक है. 4 महीने में ना सही 6 महीने में हो जाएगा, बट स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है. सो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको. धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करो. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो कि एक दिन में ये आपको सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, या जैसे ही मैंने क्लास में पढ़ाया तुरंत बाद आपको वो आने लगे. प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा. आज भी हम कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए तो हमें भी उस पर बहुत टाइम देना पड़ता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि तुरंत आ गया, ठीक है. हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होता है, तो हमें भी नई चीज़ें सीखते रहना होता है. आप भी जब आओगे इंडस्ट्री के अंदर आपको भी नई चीज़ें सीखते रहना होगा. सो टाइम देना पड़ेगा. टाइम दोगे तो ये चीज़ें इजीली आपको समझ में आती है गाइज, ठीक है. क्लियर है. गायत्री, मयंक, साइली, क्योंकि मुझे सिर्फ गायत्री की कुछ टास्क मिली ग्रुप के अंदर, बाकी किसी स्टूडेंट का टास्क नहीं मिला. सो आप बताओ कि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हो और अपने और के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं. मयंक, साइली, बताइए.
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके लिए कोई और प्रैक्टिस कर रहा है क्या, या आपके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा? यस। और ये बिना प्रैक्टिस के ऐसे आने वाली चीज़ें नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, कोडिंग में आपको स्ट्रांग बनना होगा। एक बार अगर आप कोडिंग में स्ट्रांग हो गए तो आप देखो इंडस्ट्री में आपकी क्या वैल्यू होती है। और अभी कंपटीशन ज़्यादा है, राइट, हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाओ, ये तो एटलीस्ट सिक्योर फील्ड है। एक बार अगर आप इंडस्ट्री में चले गए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल रही है, लेकिन बाकी अगर आप कोई अनस्टेबल जॉब में काम कर रहे हो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या फिर अगर ऐसा जॉब जो सपोर्ट रोल है या कोई टेली कॉलिंग है, तो इन जॉब का कोई भरोसा नहीं है गाइज आज की डेट में। ठीक है, सपोर्ट रिलेटेड जॉब कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। ठीक है, टेली कॉलिंग के जॉब बंद हो रहे हैं। ठीक है, चैटबॉट्स आ रहे हैं सभी, राइट। इसीलिए आपको स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। सीआरएम एप्लीकेशन की नीड कभी खत्म नहीं होने वाली। और सीआरएम एक सेल्सफोर्स के अंदर का कोड लिखना वो बहुत ये है, वो भी कोई ऐसे कोड जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि जो बाकी किसी को अफेक्ट ना करे। बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझ के आपको कोड करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये बहुत नीड है इसका, और आने वाले सालों तक इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होने वाला है और डिमांड भी उतनी ही रहने वाली है। इसीलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और बाकी टेक्नोलॉजी की कंपैरिजन में सिंपल है, समझने के लिए भी इजी है, इंटरेस्टिंग है काम करने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ बहुत है। ठीक है, सो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो और डेली प्रैक्टिस करिए। कोई भी डे आपका मिस नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। ठीक है, सो और हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करना है। कल हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स, एंड जैसे जैसे आपको इसमें कॉन्फिडेंट फील होगा हम एडमिन पार्ट को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, सो इतना इम्प्लीमेंट करिए अच्छे से, और इम्प्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है गाइस? गायत्री, मयंक, साइली, यस, ओके देन। ओके गाइस, सो इम्प्लीमेंट करिए इतना एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो कल मिलते हैं, और कल हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स के बारे में। सो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी सेशन को मिस मत करना। ठीक है, सो याद से कल सेम, एक तो 7:30 को या 8 AM को, दोनों में से किसी टाइम को ज्वाइन करेंगे। पॉसिबल होगा तो 7:30 को ही, कल सैटरडे है ना? ठीक है, कल भी हम ज्वाइन करेंगे फिर भी। ठीक है, कल हमारा सेशन होगा। ठीक है, कल हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी हमें अपेक्स ही डिस्कस करना है, तो तब तक हम सैटरडे को भी सेशन लेंगे। ठीक है, सो कल भी ज्वाइन करना है, एक तो 7:30 को ज्वाइन करेंगे या 8 बजे ज्वाइन करेंगे। ठीक है गाइज, या ओके गाइज देन, सो कल मिलते हैं। सो इतना प्रैक्टिस करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइज देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, आपने आज फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया ना, ये आज का?